का और अपने पासवान अपने पाश्रमा के प्रेम और उनके प्रार्थनाओं का, जिन्होंने मुझे आपके सामने में सही सलामत खड़ा किया। आप में से कईयों को पता और कईयों को नहीं पता कि 23 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट बहुत 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 खतरनाक हुआ था मेरा, कि मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं गिरी कैसे हूँ। मैं ये अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी शाम 5 बजे, नाइट शिफ्ट करती हूँ मैं, तो मैं एक्टिवा पे थी और मैं अपने सीधे रास्ते में जा रही हूँ और रास्ता बिल्कुल खाली था, मेन रोड था, तो मैं भी अपनी स्पीड में थी क्योंकि रास्ता बिल्कुल खाली था। और मैंने पता नहीं यहाँ लेफ्ट साइड से कोई अंकल आया बाइक लेके और उसने राइट साइड जाना था, तो वो यहाँ से आया सीधा अपनी बाइक लेके जा रहा था। वो भी स्पीड में, मैं भी स्पीड में, मैं उसके ना बीच में जाके ना बहुत जोर से बजी और उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। और मेरी आंख जाके हॉस्पिटल में खोली थी और मैं खुदावंद का लेकिन धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सलामत रखा। और जैसे मेरी आंख मेरी वहाँ पे खुली तो मेरी मम्मा और मेरे पापा राजपुरा में नहीं थे, वो पिंड जा रहे थे होशियारपुर। तो मैंने ना उनको बताना नहीं था, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर लोग बात कर रहे थे ना कि सिर पे चोट लगी है, टांके लगेंगे, स्टिचेस लगेंगे इसके, तो मैं हल्का तो होश में आ रही थी और मैं ना डर भी गई। मैंने कहा ये स्टिचेस की बात कर रहे हैं, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया, मतलब मुझे किसी को बुलाना चाहिए। तो मेरे खुदावन ने मेरे माइंड में से टन डाला और मैं पास्टर जी और पास्टर को मैंने कॉल किया और ये 5 मिनट में ही मतलब मेरे पास आए। और हमारा मतलब सिटी स्कैन वगैरह हुआ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना इसकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, मतलब अंदर थोड़ा सा खून गया है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, थोड़ा नहीं मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, पता नहीं क्या कुछ होगा, कहीं ऑपरेट ना कर दे कहीं, मतलब मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तो मैंने प्रार्थना करने गई, मैंने अपनी फाइल वगैरह रखी वहाँ पे बेड के ऊपर, मैंने सबके ऊपर हाथ रख के मैंने कहा यीशु तेरे लहू को लगाती हूँ। मैं कहा अगर ये फाइल में, अगर इस रिपोर्ट्स में कुछ भी गलत है ना, तो अगर मैं आज डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको 32 दिखा दो एक बार, कि वो वहाँ पे न्यूरो सर्जन के पास दिखाएंगे तो वो ठीक रहेगा। मैंने प्रेयर की, मैंने कहा प्रभु मैं इसको अपना आपका लहू लगाती हूँ, अगर इस रिपोर्ट्स में कुछ भी खराबी है, कुछ गड़बड़ है ना, मगर प्रभु तो आज मेरी रिपोर्ट दोबारा से हो। मैंने कहा मुझे उस रिपोर्ट में कुछ भी आना नहीं चाहिए। और मैं बहुत डरी हुई थी। और उसी दिन सेम डे पाशम्मा को ड्रीम आया कि हमारे पाशम्मा को ड्रीम आया कि खुदावंद ने मेरे जो भी मेरी जो भी बीमारी थी, प्रॉब्लम थी ना, उसको एक साफ बकेट होता है, मतलब बाल्टी से, मतलब उन्होंने मतलब वॉश कर दिया, उन्होंने वो सारे को मतलब नदी में बहा दिया है। तो पाशम्मा ने मुझे बोला कि मम्मा को बोला कि अंजलि को बोलो डरे ना, कि खुदावंद उसके साथ है, उसके जो भी प्रॉब्लम है प्रभु ने दूर कर दिया है। मैंने ये चीज को थाम लिया, मैंने कहा प्रभु आपने अपनी आपकी दासी को मैं ये ड्रीम दिखाया है, मैं उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाशा जी हमारे साथ थे। नेक्स्ट डे तो मेरा दोबारा से मेरा टेस्ट वगैरह हुए, सिटी स्कैन मेरे दोबारा से उन्होंने करवाए और उन्होंने सेम चीज़ है, डॉक्टर बोल रहे थे कि हाँ इसमें हल्की सी इंटरनल ब्लीडिंग आई है। मैं फिर डरी हुई थी, मैंने कहा यहाँ पे भी रिपोर्ट्स में सेम चीज़ आ गई है। पर लेकिन मैंने वो पाशमा के ड्रीम को आगे रखा और मैंने अपने विश्वास को, मैंने कहा प्रभु ये टाइम मेरा विश्वास दिखाने का है, तो मैं विश्वास दिखाती हूँ अपना। मैंने वो रिपोर्ट्स फिर से रखी, मैंने प्रभु का लहू लगाया, मैंने प्रेयर की, मैंने समर्पण के साथ मैं खुदावंद मैं अपने आप को आपको देती हूँ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तो बहुत इतना इजीली बोला था कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, तो लड़की बिल्कुल ठीक है आपकी। मैंने बोला था मैं प्रभु मैं 32 में बार गेड़ लगाना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मैं रोज महीने भर बाद में 32 जाऊँ, मैं दवाइयाँ लेकर आऊँ, मैं मुझे मेडिसिन भी लगनी नहीं चाहिए, मैं मुझे मेडिसिन भी नहीं चाहिए, मैं मेरे ना अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है उसकी मुझे मेडिसिन भी नहीं चाहिए। सेम वही चीज़ डॉक्टर ने मुझे बोला इसकी जरूरत नहीं है मेडिसिन की, बहुत माइनर सी है, अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे पूछा कोई मेडिसिन खा रहे हो अभी आप, मैंने कहा बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं खा रही मैं। तो उन्होंने मुझे बस एक ताकत वाली दवाई लिख कर दी है। मैंने उसको फिर पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कहा मुझे दोबारा सिटी स्कैन करवाऊँ मैं महीने बाद या 2 महीने बाद? कहते जरूरत ही नहीं है आपको, कहता आप बिल्कुल ठीक हो। और मैं इतनी ज़्यादा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं सच्ची में मैं बहुत मतलब मैं स्पीड में 60 की स्पीड में होंगी, वो बंदा भी स्पीड में था, हम दोनों की टक्कर बहुत बुरी हुई थी। और उसी दिन मैंने अपने सर को फोन किया था, मैंने कहा सर मुझे पिंड जाना है मम्मी और पापा के साथ,
उनको मुझे छुट्टी दे दो। मैंने